एनकाउंटर में ढेर हुआ सोनू मटका। हाशिम बाबा गैंग का था शूटर। दिवाली की रात किया था डबल मर्डर। अशोका निकेतन के निवासियों का बड़ा फैसला। जल संकट का समाधान होने पर ही करेंगे वोट। 80 परिवारों के लिए जल संकट बना बड़ा मुद्दा। हेडगवार अस्पताल में मरीजों को हो रही है कई समस्याएं। हेडगवार अस्पताल की एक्सरे मशीन अक्सर रहती है खराब। मरीजों को नहीं मिल पा रही है पूरी दवाइयां। लक्ष्मीनगर मेट्रो स्टेशन के पास अतिक्रमण बना बड़ी समस्या। लोगों को हो रही है परेशानी। लोग अतिक्रमण से परेशान होकर सड़क पर चलने को मजबूर। कड़कड़मा अदालत में लोक अदालत का किया गया आयोजन। स्थानीय लोगों ने ट्रैफिक पुलिस से सुधार की जताई उम्मीद। लगभग 1,80,000 के चालानों का किया गया निस्तारण। नमस्कार, सीसीएन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दुर्गा शर्मा। रुख करेंगे इस वक्त की अहम खबरों की ओर। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने मेरठ इलाके में एक मुठभेड़ में सोनू मटका नाम के बदमाश का एनकाउंटर किया। बता दें कि ये वही बदमाश है जो दिवाली की रात शाहदरा जिला के थाना फर्श बाजार इलाके के बिहारी कॉलोनी में चाचा भतीजे की गोली मारकर फरार हो गया था। सोनू मटका के मेरठ में मूवमेंट की जानकारी मिली थी, जिसके बाद शनिवार सुबह स्पेशल सेल की टीम ने उसकी घेराबंदी की। सूत्रों के मुताबिक दोनों तरफ से कई राउंड फायरिंग हुई और वो मेरठ के टीपी नगर पुलिस स्टेशन इलाके में पुलिस की गोली से घायल हुआ। तभी उसे गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस मामले में हत्या के दिन जो नाबालिग स्कूटी चला रहा था उसे पुलिस ने पहले ही पकड़ लिया था, लेकिन शूटर सोनू मटका अभी तक फरार चल रहा था। 50,000 के इनामी बदमाश सोनू हाशिम बाबा गैंग का कुख्यात शूटर था। उसके खिलाफ यूपी और दिल्ली में लूट और हत्या के आधा दर्जन मामले दर्ज हैं। हमें एक सूचना थी एक आरोपी के बारे में। दिवाली के दिन दिल्ली में एक दोहरा हत्याकांड हुआ था, जिसमें एक मुख्य आरोपी था सोनू मटका। उसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन थी जिसको स्पेशल सेल दिल्ली पुलिस फॉलो कर रही थी। उसी के तहत हमने यूपी एसटीएफ के साथ उसको ढूंढने की अपनी मुहिम चलाई और उसी के तहत वो हमें नज़र आया और उसके साथ एक पुलिस की मुठभेड़ हुई है। तो ये जो स्पॉट आप देख रहे हैं, यहाँ पे अभी पुलिस की मुठभेड़ हुई है स्पेशल सेल की और उत्तर प्रदेश पुलिस की सोनू मटका के साथ। पूर्व दिल्ली के अशोका निकेतन के निवासियों ने पानी की गंभीर समस्या के चलते आगामी चुनावों में वोटिंग का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। अशोका निकेतन वेलफेयर सोसाइटी के प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी और मुहिम का नेतृत्व कर रहे धीरज ने साफ तौर पर कहा कि जब तक सभी घरों में पानी नहीं पहुंचेगा तब तक कोई भी वोट नहीं डालेगा। धीरज का कहना है कि इलाके में 200 परिवार रहते हैं, जिनमें से 80 परिवार पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। उन्होंने प्रशासन और स्थानीय विधायक पर आरोप लगाया कि पाइपलाइन बदली गई, लेकिन जल बोर्ड की अधूरी योजना के चलते समस्या जस की तस बनी हुई है। वोट बहिष्कार की चेतावनी के तहत अशोका निकेतन के गेट और दीवारों पर जब तक पानी नहीं तब तक वोट नहीं के पोस्टर लगाए गए हैं। स्थानीय निवासियों ने साफ कर दिया है कि जो उम्मीदवार उनकी समस्या का समाधान करेगा, केवल उसे ही वोट मिलेगा। जल ही जीवन है, जल नहीं तो वोट नहीं। ऐसी ही मुहिम लेकर आज पूर्वी दिल्ली के यमुना पार्क के अशोका निकेतन परिवार ने जंग छेड़ दी है। फिलहाल आप देख सकते हैं किस तरह से कि जल ही जीवन है, जल हमारे पास नहीं, काम नहीं तो वोट नहीं। पीड़ित अशोका निकेतन परिवार जिस तरह से बाइकआउट अशोका निकेतन का परिवार कर रहा है चुनाव को लेकर, अगर कोई भी कैंडिडेट यहाँ पर आता है और जो यहाँ के जिन चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो इनकी बात नहीं सुनते तो वोट नहीं की मांग है। इसी पर यहाँ के सोसाइटी के तमाम लोगों से जब मेरी बात हुई थी, वेलफेयर समिति है जैसे कि RS गोस्वामी जी जो प्रेसिडेंट है, राजेंद्र साहनी जी जो जनरल सेक्रेटरी हैं और धीरज जी हैं जो इस आंदोलन को जो ये मुहिम है उसको लीड कर रहे हैं, उनसे भी मेरी बात हुई। उन्होंने साफ कहना है कि पिछले 3 सालों से लगातार पानी की समस्या अशोका निकेतन में बनी पड़ी है। फ़िलहाल 1.5 साल से
पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है। सरकार के चक्कर लगाकर, विधायक के पास जाकर, जल बोर्ड के अधिकारियों से मिलकर हम थक चुके हैं। लगातार जो अभी कुछ काम जल बोर्ड के अधिकारियों ने यहाँ पे करवाया है, लेकिन करीबन यहाँ पर 200 परिवार के आसपास अशोका निकेतन में रहा करता है, लेकिन कहीं ना कहीं 80 से 90 परिवार के घरों में पानी अभी तक नहीं पहुँच पा रहा है। देखने वाली बात यह है कि उनका साफ कहना है कि अगर हम चुना गया प्रतिनिधि हमारी बात नहीं सुनेगा और मूलभूत आधार पानी भी नहीं पहुँचा पाएगा तो कैसे होगा। उन्होंने साफ कहा है कि यहाँ पे करीबन 80 से 90% लोग वो रहते हैं जो सरकार को टैक्स पेयर हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल भारद्वाज के साथ विवेक पठानिया, सीसीएन दिल्ली। कड़कड़ुमा के हेडगवार अस्पताल में पिछले कुछ समय से मरीजों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। खासतौर पर महिलाओं को गायनाकोलॉजी इलाज में काफ़ी परेशानियां हो रही हैं। मरीजों का कहना है कि जब वो अस्पताल में इलाज के लिए जाती हैं तो उन्हें सही इलाज नहीं मिलता और उन्हें जीटीबी अस्पताल भेज दिया जाता है। इसके अलावा अस्पताल में सर्जरी मशीन और एक्सरे मशीन के खराब रहने के कारण भी समस्या बढ़ रही है। मरीजों का कहना है कि यहाँ दवाइयाँ भी पूरी तरह से उपलब्ध नहीं होती, जिससे इलाज में और भी दिक्कतें होती हैं। एक और जहां दिल्ली सरकार अपने अस्पतालों को लेकर बड़े बड़े दावे करती है, वहीं इस अस्पताल में बुनियादी सुविधाओं की कमी मरीजों को परेशान कर रही है। अस्पताल की अव्यवस्था के चलते उन्हें इलाज के लिए अन्य अस्पतालों में भेजे जाने पर मजबूर होना पड़ता है। लक्ष्मीनगर मेट्रो स्टेशन के नजदीक दिन प्रतिदिन बढ़ता अतिक्रमण लोगों के लिए परेशानी बन चुका है। मुख्य सड़क से लेकर सर्विस रोड तक रेडियो और पटरी वालों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से वाहन चालकों की बात करें तो दूर पैदल चलने वालों के लिए भी जगह नहीं बचती। मेट्रो स्टेशन के गेट के बाहर बेढंग से खड़े बैटरी रिक्शों से लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। ये सवारी उतारने चढ़ाने के लालच में बेढंग से गाड़ियां खड़ी करते हैं, इससे आवागमन में परेशानी होती है। लोगों का आरोप है कि पुलिस और नगर निगम की मिलीभगत से यह अतिक्रमण पर अंकुश नहीं लग पाता। विकास मार्ग के दोनों ओर फुटपाथ अतिक्रमण के जद में नजर आते हैं। यहां सुबह 11 बजे के बाद से ही चाट, पकौड़ी, एयरफोन, मोबाइल कवर, टोपी, मोजे से लेकर जूस, शिकंजी आदि की रेडियो और पटरियां लगनी शुरू हो जाती है। दुकानदार अपने 2 पहिया वाहन खड़े कर देते हैं। ऐसे में पैदल चलने वालों के लिए जगह नहीं बचती। लोगों का कहना है कि अतिक्रमण से परेशान होकर उन्हें सड़क पर चलने के लिए मजबूर होना पड़ता है। दिल्ली की कड़कड़ुमा कोर्ट में आज लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें ट्रैफिक चालान, चेक बाउंस, पारिवारिक विवाद सहित अन्य कानूनी मामलों के निपटारे के लिए विशेष व्यवस्था की गई थी। इस पहल का मुख्य उद्देश्य आपसी सहमति से विवादों का समाधान करना और न्याय प्रक्रिया को तेज करना था। लोक अदालत में लोग अपने विवादों को आपसी सहमति से हल कर सकते थे, जो एक वैकल्पिक और प्रभावी उपाय है। इससे किसी भी विवाद का समाधान किया जा सकता है, सिवाय उन आपराधिक मामलों के जहां समझौता कानूनी रूप से स्वीकार्य नहीं होता। साथ ही जिन विवादों का मामला कोर्ट में दाखिल नहीं हुआ है, उनका निपटारा प्री लिटिगेशन स्तर पर भी किया जा सकता है। इससे समय और संसाधनों की बचत होती है। हालांकि इस बार कड़कड़ुमा लोक अदालत में कई लोगों का ट्रैफिक चालान निस्तारित नहीं हो पाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई लोगों का चालान नहीं निकल पाया क्योंकि उनकी कोर्ट स्लिप नहीं थी। इस वजह से उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों ने इस व्यवस्था में सुधार की मांग की है, ताकि भविष्य में अधिक लोगों का ट्रैफिक चालान बिना किसी परेशानी के निपट सके। हर बार की तरह इस बार भी लगभग 1,80,000 चालान का निस्तारण किया गया, लेकिन कई लोगों को इस बार भी ज़्यादा सर्वर का इस्तेमाल करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। शादरा जिला की पुलिस ने ERV टीम की मुस्तैदी से झपटमारी की एक कोशिश को नाकाम कर दिया और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ये घटना जगतपुरी बस स्टैंड के पास की है, जहां वैशाली गुप्ता से मोबाइल छीनने के बाद भागने की कोशिश कर रहे अपराधियों को स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया। तलाशी के दौरान उनके पास से चोरी का इस्तेमाल और बाइक के वजन में छुपा एक चाकू भी बरामद हुआ। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पूछताछ में आरोपियों ने झपटमारी की बात कबूल की और दिल्ली में दूसरे मामलों में भी अपनी संलिप्तता मानी। आरोपियों की पहचान मोहित और फैजान के रूप में हुई है। पकड़े गए दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया है, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस की इस कार्रवाई से पहले भी इन अपराधियों से जुड़े कई मामले सुलझाए गए हैं। चुनाव नजदीक आते ही दिल्ली की सड़कों पर हर तरफ रंग बिरंगे पोस्टरों की बाढ़ जैसी आ जाती है। हर राजनीतिक दल और उम्मीदवार अपने पोस्टरों के जरिए जनता को लुभाने की कोशिश करते हैं।
पूर्वी दिल्ली के शाहदरा और विश्वास नगर विधानसभा क्षेत्रों का भी हाल कुछ ऐसा ही है। आइए जानते हैं वहां चुनावी तस्वीरें। पूर्वी दिल्ली के शहादरा और विश्वास नगर विधानसभाओं में इन दिनों चुनावी सरगर्मी तेज है। हर राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से प्रचार में जुटे हुए हैं। सड़कों, दीवारों और चौक चौराहों पर लगे पोस्टरों ने इन क्षेत्रों को पूरी तरह चुनावी रंग में रंग दिया है। आम आदमी पार्टी ने दोनों विधानसभाओं में अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है और प्रचार में सबसे आगे दिखाई दे रही है। शाहदरा विधानसभा की बात करें तो आम आदमी पार्टी के टिकट की उम्मीदवारी कर रहे योगेश कुमार भाटी अपने भावी प्रत्याशी वाले पोस्टरों के जरिए चर्चा में है। हालांकि उन्हें अब पार्टी से कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि आप पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। अब हो सकता है कि वह अपनी खुद की संगठित जनता पार्टी से उम्मीदवारी कर सकते हैं, लेकिन उनके पोस्टर पूरे क्षेत्र में छाए हुए हैं। वहीं पूर्वी दिल्ली के डिप्टी मेयर रहे संजय गोयल का नाम भी शाहदरा विधानसभा से बीजेपी के दावेदारों में प्रमुखता से लिया जा रहा है। बीजेपी के संभावित उम्मीदवारों की बात करें तो झिलमिल वार्ड के पार्षद पंकज लूथरा और शाहदरा जिले में सक्रिय नेता विपिन जैन भी अपने पोस्टरों के जरिए जनता तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों नेताओं के पोस्टर पूरे क्षेत्र में दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं विश्वास नगर विधानसभा की। यहाँ भी निर्दलीय उम्मीदवारों से लेकर बड़े दलों के नेताओं के पोस्टर छाए हुए हैं। बीजेपी के मौजूदा विधायक ओम प्रकाश शर्मा के पोस्टर काफी संख्या में दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा आनंद विहार से पार्षद मोनिका पंत, पंजाबी समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले गुरमीत सिंह सूरा और पूर्व पार्षद गुंजन गुप्ता के पोस्टर भी जगह जगह नजर आ रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए पूर्व विधायक नसीब सिंह भी अपने पोस्टरों के जरिए जनता तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। खास बात यह है कि विश्वास नगर विधानसभा में पोस्टरों की संख्या सबसे ज्यादा है। यहाँ हर उम्मीदवार अपनी पहचान बनाना और जनता के समर्थन को मजबूत करने में जुटा हुआ है। इस पूरे चुनावी माहौल में कांग्रेस का प्रचार लगभग नदारद है। शाहदरा और विश्वास नगर दोनों ही विधानसभाओं में कांग्रेस के किसी भी नेता का पोस्टर देखने को नहीं मिला। माना जा रहा है कि कांग्रेस ने उम्मीदवारों की घोषणा से पहले प्रचार पर रोक लगा दी है। हालांकि आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पोस्टर न केवल स्थानीय मुद्दों को उजागर कर रहे हैं, बल्कि चुनावी माहौल को भी गर्म कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी जहां फिर से केजरीवाल के नारे के साथ प्रचार कर रही है, वहीं बीजेपी साफ पानी नहीं तो क्या यह मेरी दिल्ली है जैसे नारों के जरिए सरकार पर निशाना साध रही है। शाहदरा और विश्वास नगर के पोस्टरों पर एक और दिलचस्प बात यह है कि कई निर्दलीय उम्मीदवार भी सक्रिय रूप से अपने पोस्टरों के जरिए प्रचार कर रहे हैं। इनमें से कुछ उम्मीदवार पहले आम आदमी पार्टी या अन्य दलों के टिकट के दावेदार थे, लेकिन टिकट न मिलने के कारण उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया है। रेडीमेड गारमेंट मर्चेंट एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी ने बताया कि बांग्लादेश में बिगड़े हालात के कारण अब लोकल मैन्युफैक्चरिंग के कारोबार पर तेजी आ रही है। वर्तमान में पहले के मुकाबले मार्केट में लोकल मैन्युफैक्चरिंग की डिमांड 20% ज़्यादा देखी जा रही है। इसी को लेकर सीसीएन संवाददाता ने गांधीनगर के व्यापारियों से भी बात की। व्यापारियों ने बताया कि बांग्लादेश में हालात बिगड़ने के कारण कई व्यापारियों के पैसे वहां जरूर फंसे हुए हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश में हालात बिगड़ने के कारण लोकल मैन्युफैक्चरिंग और इसको काफ़ी फायदा हुआ है। इस समय सर्दियों के सीजन के मद्देनजर मैन्युफैक्चरिंग में बढ़ोतरी देखी जा रही है, जिससे कारोबार और बढ़ने की संभावना है। साथ ही गांधीनगर में मैन्युफैक्चरिंग करने वाले व्यापारियों को ज़्यादा फायदा होने की उम्मीद है और मार्केट वैल्यू भी बढ़ेगी। जो एक्सपोर्ट का व्यापार जो बढ़ रहा था, वो एक इंडिया में उसका असर उनके बिजनेस पे एक उन्नति की ओर जा रहा था। लेकिन इससे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि क्या वहाँ जो अत्याचार हो रहा है उसकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए? वो अत्याचार हो रहा है और क्यों हो रहा है? अगर वहाँ की इंडस्ट्री बंद हो रही है, उसका असर तो नेचुरली यहाँ पड़ेगा या कहीं आसपास पड़ेगा। उससे पहले इस चीज़ की ओर लोगों को ध्यान देना चाहिए कि वो उस चीज़ को वहाँ बढ़ावा ज़्यादा ना मिले। जैसा कि लोग आप जानते हैं इस समय बांग्लादेश की क्या स्थिति है। बांग्लादेश के बिगड़ते हालात की वजह से हमारे भारत का रेडीमेड गारमेंट का कारोबार बिल्कुल ठप हो चुका है, क्योंकि बांग्लादेश मेन भारत के कपड़ों के हब सप्लाई का हब है।
जिसकी वजह से कारोबार अब ठप हो चुका है। कई कारोबारों का पैसा फंसा हुआ है और बिल्कुल उनकी सप्लाई चेन बिल्कुल टूट चुकी है। और यही चलता रहा तो हमारे जो लोकल मैन्युफैक्चर हैं इसको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि आप देखें कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग का काफ़ी लोगों को फ़ायदा मिल रहा है। लोग अब लोकल मैन्युफैक्चरिंग पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, जिस वजह से मार्केट में 20% इनका काम बढ़ा है। और यही चलता रहा तो लोकल मैन्युफैक्चरिंग की आगे समर में बहुत डिमांड रहेगी और काफ़ी फ़ायदा इनको मिलेगा। विद्या भारती शिक्षण के साथ साथ सामाजिक सरोकार और सकारात्मक परिवर्तन के कार्यों में हमेशा प्रतिबद्ध रही है। इसी दिशा में शिशु भारती विद्यालय गांधीनगर में पंच परिवर्तन आयामों, सामाजिक समरसता, पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण प्रबोधन, स्वचेतना और नागरिक कर्तव्य के तहत विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दिल्ली प्रांत के प्रांत विद्यार्थी कार्य प्रमुख सतीश ने प्रार्थना सभा में भारतीय संस्कृति पर उद्बोधन दिया। उन्होंने सरल भाषा और रोचक कहानियों के माध्यम से विद्यार्थियों को भारतीय संस्कृति के महत्व को समझाया। कार्यक्रम के दौरान सतीश ने बच्चों से संवाद करते हुए सवाल पूछे और सही उत्तर देने वाले विद्यार्थियों को विद्यालय के प्रधानाचार्य सुशील कुमार शर्मा ने पुरस्कार भी दिया। ये आयोजन शिक्षाप्रद होने के साथ साथ विद्यार्थियों में भारतीय संस्कृति के प्रति गर्व और जागरूकता पैदा करने में सफल रहा। द्वारा संचालित समर्थ शिक्षा समिति द्वारा संचालित शिशु भारती विद्यालय गांधीनगर में आज पंच परिवर्तन के विषयों पर विद्यार्थियों से चर्चा हुई, जिसमें विद्यार्थियों को भारतीय संस्कृति, प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु रवाई माता, किस तरीके से शिवाजी माता ने कल्याण के सूबेदार की खूबसूरत पुत्र वधू को युद्ध के मैदान में जीतने के बाद भी उसको माता के समान समझा और उसको सुरक्षित वापस उसके घर भिजवा दिया। ऐसे भारतीय संस्कृति के बारे में चर्चा की गई। हम सबकी माता भारत माता है, इसलिए हिंदुए सोदरा सर्वे ना हिंदू पतितो भवेत, मम दीक्षा हिंदू रक्षा, मम मंत्र समानता। फिलहाल पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए CCN लाइव के साथ।